वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा इतनी हिम्मत और बहादुरी की कहानी, और आज जिस मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनसे मैंने ज़िंदगी के रंग और ढंग सीखे हैं, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए वो माँ भी हैं, गॉड मदर भी हैं, बहुत समझाती हैं। और जब प्रोफेशनली उनके हवाले से बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री का, फैशन इंडस्ट्री का एक आइकॉन है, और मैं ये कहूँगी कि शी इज़ एब्सोल्युटली वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने फ़ैशन इंट्रोड्यूस कराया इस मुल्क के अंदर। और एक इंस्टीट्यूट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस आप उनके पास बैठ जाएं, आपको प्यार की बातें भी सुनने को मिलती हैं, आपको ज़िंदगी गुजारने के ढंग भी सिखाए देते हैं, और ये भी साथ साथ कि लोगों की खिदमत, काम तो बहुत सारे लोग करते हैं और नाम बहुत कमाते हैं, मगर लोगों की खिदमत करना ये जानती हैं, लोगों के दर्द को समझती हैं। हमारे साथ आपकी और हमारी बहुत ही प्यारी बीजी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बीजी, मैं आपकी खैर आपको हम जितना करीबी तरीके से मैं जानती हूँ और जिस तरह से आपने मेहनत की है, अक्सर मैंने आपकी ज़ुबान से ये बात सुनी है कि आपकी ज़िंदगी और जो आपका काम और जो इज़्ज़त और शोहरत मिली वो मोजज़े से कम नहीं हुई, मगर ये मोजज़े जो होते हैं ये आम इंसानों के साथ नहीं होते, ये बड़े को ख़ास और अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। तो बताएं, ज़िंदगी में आपको क्या लगता है, कहाँ कुछ ऐसा किया या क्या कुछ ऐसा आपसे हो गया कि अल्लाह की ज़ात ने आपको चुन लिया उस मोजज़े के लिए? मैं समझती हूँ रोज़ उसमें आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी दुआओं का बहुत अमल दखल होता है। No doubt। हालांकि मैंने अपनी वालिदा को अपने बचपन में और अपनी मर्ज़ी की शादी करने पे बहुत तंग किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की। मैं समझती हूँ कि जब ज़िंदगी में आपके वर्कर्स की दुआएं, ख़ास तौर पे आपके पेरेंट्स की दुआएं, आपकी बड़ी बहन की दुआएं, दुआएं ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और फिर अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है जब आपकी माँ आपके लिए झोलियाँ फैला फैला के दुआ कर रही सही होती बात है। मुझजात की आपने बात की तो इस पर तो मुझे बिलीव था ही, लेकिन जब मैं इंडिया गई तो मुझे लगा कि वाकई मोजज़े होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से आपके साथ जो आपको पुश करती हैं किसी काम के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये इंडिया जाके क्या एहसास हुआ, वहाँ पे क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया? इंडिया में एक साग फेस्टिवल था। अच्छा, 35 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड 35 डिज़ाइनर्स थे फ्रॉम इंडिया। ओह बिल्कुल राइट। और यहाँ पे मैंने फिल्म का काम छोड़ा था। बिल्कुल सही। और मैं स्विच ऑफ कर रही थी एकदम से फिल्म से ब्राइडल पे। एक इनविटेशन आया इंडिया से कि इट्स स्टार नाइट कंपटीशन। बिल्कुल। आई थॉट कि चली जाती हूँ, जीतूंगी तो नहीं लेकिन जाने में क्या हर्ज है। कारगिल की जंग थी उस वक्त, मैं चली गई। ये 1990 की बात है? ये 1999। 1999। It was the my लहंगा was लहंगा of the century। Oh yes, absolutely, absolutely। उस वक्त आपको लगता है जब आपका नाम बोला जा रहा होता है और जब आप देखते हो कि इतनी सुपर मॉडल्स आपके साथ काम कर रहे हैं, सही। और आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है आपके पास, वैसे भी एजुकेशन नहीं है आपके पास, सोर्सेज नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही। और फिर आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ते आ जाते हैं जो आपका नाम लिखते हैं। बिल्कुल सही। और उस दिन तो मैं अल्लाह मियाँ से कहती कि आप परवरदिगार आ जाएं और मेरा नाम लिख दें। क्या बात है। और मैं कैसे अपने मुल्क में वापस जाऊंगी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से उस वक्त तक 500 अवार्ड जीत चुकी थी। ओह माय गॉड, 500 अवार्ड्स, वाओ। और अक्सर लोगों का ये ख्याल था कि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था कि सिर्फ नाम है, काम नहीं है। तो जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे, जब आप इंडिया में दिल्ली के ऊपर एक फेस्टिवल में कर रहे होते हो काम, तो आपका जी चाह रहा होता है कि आपको ये प्राइज़ मिले। बिल्कुल सही। वर्कशॉप के लिए जब उन्होंने मुझे एक ट्रॉफ़ी दिखाई और कहा कि जीतने वाले को ये ट्रॉफ़ी मिलेगी, ओह, आपने कहा लेनी है ये? मैंने कहा अल्लाह मियाँ जी मैंने ये लेनी है। तो आपने अल्लाह के साथ वो लाड से बात की ना, तो शायद अल्लाह को पता थी कौन सा लम्हा, कौन सी चीज़। आपका एक राब्ता होता है, जैसे दोस्तों से होता है वैसे खुदा से भी आपका एक राब्ता होता है। अच्छा, कैसा राब्ता है आपका अपने रब से? मुझे लगता है मेरा उनसे बहुत एक ऐसा राब्ता है, मुझे लगता है जैसे जब मैं कोई चीज़ मांगती हूँ तो मुझे लगता है बचपन से मेरे ज़हन में एक बड़ा सा कोई माइटी हिमालयन मैन नहीं होता, बिग मैन, तो आप उसके पाँव में होते हैं और आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है हमेशा मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने सुनी है। सही।
यू आर अ ब्लेस्ड वन। अच्छा, हमेशा से जब आपकी ज़िंदगी के पन्नों को पीछे किया जाए ना, देखा जाए, तो हमने देखा है कि आपने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे के अंदर, चाहे शादी करने वाली बात हो, चाहे अपना काम स्टार्ट करने वाली बात हो, चाहे आपकी बेटी की परवरिश हो, हर चीज़ के लिए आपने बहुत फ़ाइट किया है। आपको ज़िंदगी में चीज़ें बहुत आसानी से यूं करके प्लेट में नहीं मिली, आपको बहुत फ़ाइट करनी पड़ी है, एंड यू हैव दैट फाइट स्पिरिट। ये कहाँ से आपकी ज़िंदगी में किस तरह से ये आई? बचपन से यही था, हमेशा से? मैं फाइटर तो बचपन से थी। अपनी चीज़ों के लिए मैं स्ट्रगल ज़रूर करती थी, दूसरे बहन भाइयों से ज़्यादा मैं अपनी चीज़ें ले लेती थी। लेकिन जब आपके साथ एक छोटा बच्चा होता है अरूज, और जब फिर उसकी फ़ीस नहीं होती, जब उसके खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, तो फिर एक जज्बा आपके अंदर खुद आता है जो माँ का जज्बा होता है। और मेरे जज्बे में एक माँ का जज्बा शामिल था, और मैं समझती हूँ कि शायद माँ का जज्बा ना होता तो मैं इतनी बड़ी फाइट कर ना सकती। तो आपकी जो ममता है उसने आपको इतनी बड़ी फाइटर बना दिया। अच्छा, एक दफ़ा मेरी आपसे बात हो रही थी और आपने इतनी खूबसूरत, मैंने जिस तरह से शुरू में कहा ना, मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ आपकी बातों बातों में। आप उस मासूमियत के साथ या उस सादगी के साथ ऐसी ऐसी बात कर जाती हैं जिसके अंदर बहुत वज़न होता है। आपने कहा था कि ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग कमाने वाले शायद खुश ना हो, मगर मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि अपनी बेटी को, अपने बच्चों को मोटर बाइक के ऊपर कोका कोला या कोई भी पिला के वो इतना खुश हो जाते हैं। उनके लिए खुशी का जो है वो शायद एक ड्रिंक पी लेना ही काफ़ी होता है। आपको क्या खुशी देती है ज़िंदगी में चीज़, या कौन सा ऐसा लम्हा था जब आप बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, जो आपने सोचा कि हाँ ये मैंने सोचा था और ये हो गया? तो जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मुझे लगा कि आज मैंने जो सफ़र शुरू किया था उसकी मंजिल एनी के साथ मुझे मिल गई। बिल्कुल सही। खुशी देती है मुझे, मेरा कैथारसिस आप समझ लो, या मुझे खुशी होती है जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ, किसी के काम आ जाऊँ, बिकॉज मैं हेल्पलेस थी। बिल्कुल सही। और आई नो कि हेल्पलेस औरतें कैसी होती हैं जब वो हेल्प मांग रही हों और उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। बिल्कुल सही। बहुत खुशी होती है। सही। तो ऐसा आपके साथ हुआ जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी? बहुत दफ़ा हुआ। तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था? नहीं, कोई खड़ा होता ही नहीं है अरूज, आपको खुद से खड़ा होना होता है, आपको मनवाना होता है चीज़ों को। अच्छा, और विजी ये कैसी अजीब सी बात है, जिस वक्त आपके पास सब कुछ आ जाए और आपका नाम हो जाए जिस तरह से अल्लाह की ज़ात ने आपको दिया, फिर सारे जिनको आप नहीं भी जानते वो भी आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं और ये दावा करते हैं कि बस हमसे ज़्यादा तो आपके लिए कोई है नहीं। उस वक्त क्या आपके तासुरात होते हैं? उस वक्त बस मैं उसको देखती हूँ और मैं कहती हूँ ये सब आपकी रहमत है। सही। और मैं वेलकम ही करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने कभी शायद मेरा काम हो और शायद मेरा फ़ोन सुनना भी गवारा ना किया हो। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात। अच्छा, हम ये जानते हैं कि आप जिस तरह से वो फाइटिंग की हम लोगों ने बात की, ये भी जानते हैं कि 3 महीने आप अपनी बीमारी के साथ बहुत 3 साल आप अपनी बीमारी के साथ बहुत लड़ी। तो वो जो एक्सपीरियंस था आपका, उस हवाले से बताएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, बहुत सारे ऐसे लोग, जब कोई ऐसी, जिस तरह से अभी हम आज शो में भी बात कर रहे थे, कोई ऐसी डिजीज़ आती है तो हम हिम्मत हार जाते हैं, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी। और बहुत, और वो मुझे ये भी याद है कि आपने कहा कि मेरी जहन में मेरी बेटी थी और मैं चाहती थी कि बस मैं अपनी बेटी के लिए। किस तरह से वो सफ़र आपने तय किया? अरूज, ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे 12 साल से एक ट्यूमर चल रहा था, मुझे फीवरिश थी मैं। अच्छा। बुखार मुझे रोज़ शाम को हो जाता था। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं दिखा रही थी, उन्होंने कहा कि आपका थर्मोस्टेट ख़राब है। दोस्त थे, लेकिन फिर एक बहुत प्यारी हमारी दोस्त हैं डॉक्टर शाहिदा ख्वाजा, और डॉक्टर याजरू ने मेरा एक टेस्ट किया और डायग्नोज किया कि मेरे इंटेस्टाइन्स में एक ट्यूमर है। मुझे याद है अरूज, मेरी एक भी छुट्टी नहीं है उसमें। मैंने काम को कम कर दिया, मैं चैनल्स पे फैशन शोज वॉक नहीं कर सकती तो जा नहीं सकी, बट उस एक कमरे में मैं रही। मैंने अपना काम बिल्कुल नहीं बंद किया और मेरी एक भी छुट्टी नहीं है। क्या बात है। और अल्लाह ताला जब रहमत करने पे आते हैं तो फिर आप सर्वाइव कर ही जाते हो। बिल्कुल। और अब 2004 में ये डायग्नोज हुआ था। अच्छा, 2004 से 2005, 2006, 2007, 7 and 11 एग्जैक्टली। और 2 दफ़ा मैंने उसका कोर्स किया दवाइयों का। और जब बस मैं अल्लाह ताला से कीमोथेरेपी भी हुई थी इसमें जी, वो द सेकंड डोज इज कीमो डोज। राइट। पहला डोज तो वो ट्यूमर का डोज था, लेकिन दोबारा जब अटैक हुआ तो डॉक्टर ने कहा मैं 3rd टाइम ये डोज नहीं तुम्हें दूंगा। अच्छा। और 3rd टाइम मैं दे भी नहीं सकता। सही। और मैं बेहतर हूँ, बेहतर फील करती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ। जब आप लोगों की मदद करते हैं तो मैं समझती हूँ वो भी आपके लिए दुआ करते हैं। अच्छा, जब आप लोगों की मदद, बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स बहुत दुआ करते हैं। जब हम लोगों की मदद के हवाले से बात करते हैं तो हमने देखा है कि आपको
मुख्तलिफ जगहों पे हम लोगों ने लोगों की मदद, जब भी कोई सानिया होता है, अगर ना भी हो, अक्सर लोग तो ऐसा होता है सानियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, आप उसके बावजूद भी लोगों की मदद करते रहते हैं। और एक केस जो अभी आपने रिसेंटली जीता है, जो कि जीसी हाई कोर्ट के अंदर अपील हुई थी, और आपने उस हवाले से हमें बताएंगे थोड़ा सा कि वो क्या हुआ था सारा सिलसिला और किस तरह से, वरना कहा यह जाता है जो लोग हक के ऊपर होते हैं उनकी जीत ज़रा मुश्किल से होती है, मगर माशाल्लाह आपने जीता। इस ये जो आपकी जुस्तजू थी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें छोटी सी ब्रेक ले रही है जी। एक बहुत बड़ी जंग जो इन्होंने जीती थी जीसी यूनिवर्सिटी के साथ, और इन्होंने विन किया वो केस हाई कोर्ट से, उस हवाले से हम जानेंगे और आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।